पिछले 10 सालों में इंडिया जो है दफाई निज़ाम पे खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बना है। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है, सही है। उसके बाद चीन खर्च करता है, उसके बाद इंडिया खर्च करता है। चीन वहाँ 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है ईरान में। 25 साल मुआहदा किया ईरान के साथ और ईरानी रहबर ने उसकी मंजूरी दे दी है, ईरान की काबीना ने मंजूरी दे दी है, ईरान की पार्लियामेंट में वो मुआहदा है। सही है, ठीक है जी। इसके बदले को चीन पैसे नहीं लेगा ईरान से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है तेल का। दुरुस्त है। चीन ईरान से तेल लेगा। बिल्कुल सही। वो तेल जिसके ऊपर अमेरिका ने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, वो अब चीन खरीदेगा और ओपनली एक एग्रीमेंट के तहत खरीदेगा। ओपनली खरीदेगा और ईरान जितना तेल रोजाना पैदा करता है चीन खरीद लिया करेगा। गुड। चीन में ये कैपेसिटी है। अब उसकी तकलीफ हो रही है कि ये क्यों हो गया। अब चीन कहता है मेरी मर्जी, ईरान भी कहता है हमारी मर्जी, भी जिससे मर्जी करें। जाहिर। पिछले 10 सालों में इंडिया जो है दफाई निज़ाम पे खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बना है। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है, सही है। उसके बाद चीन खर्च करता है, उसके बाद इंडिया खर्च करता है। अब अमेरिका एक नई चाल चल रहा है इस खित्ते में। उन्होंने कहा जी जैसे चाइना वाले वन बेल्ट वन रोड मुतारफ कराया प्रोग्राम दुनिया के लिए, हम जी C1 C5 प्रोग्राम मुतारफ कराते हैं इसी खित्ते के लिए। इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता अमेरिका। सही। अब वो सहारे ढूंढता फिर रहा है। अब उन्होंने तैयार किए हैं जी सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें और इंडिया, और कहा जी हम भी समंदर के रास्ते आपको ये देंगे वो देंगे फलां देंगे सहूलतें। अब देखिए ईरान को भी पॉलिसी बदलना पड़ेगी, ईरान को भी इंडिया से दोस्ती छोड़ना पड़ेगी। खुद मोदी जी की पार्टी में लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं। वो अगला लीडर अमित शाह को चुन रहे हैं और मोदी चाहता है कि मैं कोई ना कोई छेड़खानी करूं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तैयार है। पहले भी मैंने कहा था कि ना वो कश्मीर पे अटैक करेंगे, ना वो सियालकोट पे अटैक करेंगे, ना लाहौर पे, ना कसूर पे। इंडियन फौज चाहती है कि हम अटैक करें बहावलपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से। वो समझते हैं कि सिख रेजिमेंट हमने चाइना के खिलाफ लगा दी हुई है और गोरखे जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे जो बाकी हिंदू बचते हैं वो इधर राजस्थान की तरफ बेहतर लड़ लेंगे। सही। इंडिया एक तो असला बहुत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अली रजा साहब जंगों में जज्बे लड़ते असला नहीं। लेकिन मज़र बल्ला साहब, मैंने 2 छोटी छोटी बातें करनी, मैं आपकी बात कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा था। आपको पता मैं इंटरप्ट नहीं करता। एक तो ये कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने दुआएं मांगी थी कि मोदी जीत जाए? हमारे ऑन द रिकॉर्ड बयान है ना जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कि मोदी जीतेगा तो हमें ये फ़ायदा होगा। तो इन जंगों के ख़तरों के लिए, और दूसरा कल जिस वक्त हम उन कश्मीरी शहीदों का जिक्र कर रहे थे जिन 22 जवानों ने श्रीनगर जेल के सामने अजान मुकम्मल की थी अपनी जानों के नजराने पेश करके 1931 में, तो कल ही हम भारत को रास्ता दे रहे थे कि अफ़गानिस्तान का माल जो ट्रांजिट ट्रेड है वो सारा बड़े बाइज़्ज़त तरीके से भारत जाया करेगा। उसमें हमने ये कहा जी भारत का सामान अफ़गानिस्तान नहीं जाएगा, हम अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उसका सामान भारत जाया करेगा। यानी फैसिलिटेटर हम फिर भी भारत के हैं। अच्छा, बात भारत के लिए हमारी नेक नियतियाँ भी हैं, बड़ी दुआएं भी हैं, फैसिलिटेटर्स भी हैं, और उधर जंग के खतरात भी हैं। ये बातें मेरी समझ से ऊपर ऊपर हैं। अच्छा, ये सोचने की बात है कि नवाज शरीफ के दौर में ये काम अगर होता था तो वो गद्दार वतन होता, तो उस पर नहीं, ये काम तो होता रहा ना, तो उस पर तनकीद होती थी कि जनाब इंडिया का माल अफ़गानिस्तान क्यों जा रहा है।
और अगर वही काम इस दौर में हो रहा है, अफगानिस्तान का माल इंडिया जा रहा है। अब ये ये अब- बात बारीकी ये है जी, वो लफ्ज़ों का हेर फेर है ना जी, कान इधरों फड़ लो गाल एक ही। यस यस। वो बात ये है कि अगर इस टेंशन के दौर में भी ये हो रहा है तो ये एक सवालिया निशान है और एन उस दिन हुआ है कि जो हमें हुकूमत कश्मीर, ऐसा शुहदाए क्यों कश्मीर कर रही है। और सोचना चाहिए कि मैंने अपने वैसे अपने एक सवाल दुश्मन को आप फैसिलिटेट देखिए करते कि हैं। जो लोग हमें अगर रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो वो कहेंगे कि कल आप शुहदाए कश्मीर की बात कर रहे थे, आज आप ये भी बात कर रहे हैं, उधर आप ये बात कर रहे हैं कि जंग के खतरे हैं, मोदी तैयारियां कर रहे हैं बात जंग की, ये है- और उधर हमारी हुकूमत अगर उन्हें फैसिलिटेट भी कर रही है और उसके लिए मोदी के आने की दुआएं भी करती है और कहती है कि वो आए तो बिस्मिल्लाह बड़ा फायदा अच्छा, होगा। इसको मैं मुख्तसरन ये ख़त्म करता हूँ यूँ कि हुजूर वाला, जब आप अपने दुश्मन को फैसिलिटेट करते हैं तो आप अपने दुश्मन की ताकत में इजाफा कर रहे होते हैं। आपको इससे बचना चाहिए। ठीक हो गया। दुश्मन की ताकत में इजाफे का बायस नहीं बनना चाहिए। ठीक।